हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में 3.3 के 3 क्वेश्चन बच गए थे। आज की इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। उससे पहले का वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, आप जा कर के देख लीजिए। तो चलिए फ्रेंड्स, चौथा क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन में दिया है, एक नगर में टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त तय की गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। 10 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा 105 रुपये है तथा 15 किलोमीटर के लिए भाड़ा 155 रुपया है। तो नियत भाड़ा तथा प्रति किमी भाड़ा क्या है। एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा देना पड़ेगा। तो चलिए दोस्तों, यह सवाल समझते हैं। तो यह सवाल में क्या कहा है कि नियत भाड़ा और प्रति किमी दूरी का भाड़ा ज्ञात कीजिए। तो सवाल को समझ लेते हैं दोस्तों कि नियत भाड़ा और प्रति किलोमीटर का भाड़ा क्या होता है। तो मैंने इसके लिए आपको एक एग्जाम्पल सेट किया है। जैसे मान लीजिए कि आप अपने घर से अपने नानी के यहाँ गाड़ी बुक करते हैं। मान लीजिए कोई भी गाड़ी टैक्सी बुक करते हैं, मान लीजिए उसका भाड़ा 40 रुपये है। तो जो आप अपने घर से नानी के यहाँ जाते हैं तो उसका भाड़ा तो 40 रुपये में बुक किए हैं। अगर 40 रुपये से बुक किए हैं, अपने नानी के यहाँ जाते हैं, अगर नानी के यहाँ से और कहीं घूमने जाते हैं प्रति किलोमीटर या कहीं भी जाते हैं तो उसका भाड़ा प्लस ये 40 रुपया तो ऐड होकर देगा। तो इसमें नियत भाड़ा कौन सा हुआ, जो आपने बुक किया था 40 रुपया नियत भाड़ा हुआ, और जो अतिरिक्त आपने किलोमीटर चला गाड़ी से वो क्या हो गया, प्रति किलोमीटर भाड़ा हो गया। तो सवाल में सेम इसी प्रकार पूछा है कि नियत भाड़ा तो लगेगा ही, नियत भाड़ा भी बताइए और प्रति किलोमीटर का भाड़ा भी बताइए। तो बेसिकली यही सवाल बोला है। तो चलिए अब हम सवाल को लिखते हैं। तो अब क्या लिखेंगे हल में, चलिए मैं आपको बता देता हूं। लिखेंगे, माना टैक्सी का नियत शुल्क X रुपये तथा प्रति किलोमीटर का शुल्क Y रुपये है। तो सवाल में अब क्या बोला है, अब सवाल को पढ़ते हैं और अब बना लेते हैं। तो अब सवाल में कहा था कि 10 किलोमीटर दूरी के लिए 105 रुपये भाड़ा लगता है। तो अगर एक प्रति किलो दूरी के लिए Y रुपये लगते हैं तो 10 किलोमीटर दूरी के लिए कितना लगेगा, 10Y लगेगा। तो 10Y बराबर किसके है, 105 के। और नियत भाड़ा तो सब में ही ऐड होगा। नियत भाड़ा कितना दिया है, X है। तो X प्लस कितना है, X प्लस 10Y बराबर 105। ये समीकरण 1 है। मैं कैसे बनाया, मैं आपको बता दूं कि नियत भाड़ा हमने तो X दोनों में ऐड करना ही है क्योंकि अगर आप अपने नानी के यहाँ जाते हैं, यहाँ से अपने घर से 40 रुपया देंगे, अगर वहाँ से नानी के यहाँ से कहीं और जाते हैं तो ये 40 रुपया और एक्स्ट्रा भाड़ा तो देंगे ही देंगे प्रति किलोमीटर का। तो वही इस सवाल में कहने का अर्थ है। तो इसमें भी नियत भाड़ा देंगे प्लस में। अब जो आएगा देखेंगे। तो कहा है 15 किलोमीटर के लिए 155 रुपया भाड़ा लगता है। तो 15 किलोमीटर के तो 15Y बराबर 155। एक क्या हो गया, समीकरण 2 हो गया। अब जो ये समीकरण आया है, अब इसे सॉल्व कर लेंगे तो हमें XY का मान निकल जाएगा। तो हम बता देंगे, और 25 किलोमीटर का भी हम बता देंगे। तो उसे कैसे निकालेंगे, हम वो डिस्कस करेंगे। तो चलिए इसे पहले निकाल लेते हैं। तो X का मान दोनों में निकाल लेते हैं। तो निकाल देते हैं तो X बराबर ये कितना होगा, 105 माइनस 10Y। अब इसे हम समीकरण क्या मान लेंगे, 3 मान लेंगे। अब उसके बाद इसमें से X का मान निकाल लेते हैं। तो X बराबर ये कितना होगा, 155 माइनस 15Y। ये समीकरण 4 हो गया। अब क्या करेंगे कि ये दोनों को बराबर कर देंगे। तो लिखेंगे 105 माइनस 10Y बराबर 155 माइनस 15Y। अब क्या करेंगे कि माइनस का 15Y है, पक्षांतर करके इस साइड ले आ देंगे तो प्लस का हो जाएगा, और 105 को इस साइड ले आ देंगे। तो देखिए क्या होगा, ये होगा 15Y, उसके बाद ये माइनस का 10Y एज इट इज था बराबर ये क्या होगा, 155 माइनस 105।
अब क्या करेंगे, घटाएंगे। तो घटाएंगे तो क्या होगा, ये देखिए ये 15y है माइनस का 10y है, तो ये 5y बचेगा यहाँ पर। बराबर क्या होगा, बराबर होगा 155 और 105। तो घटेगा तो कितना, 5 में से 5 घटेगा तो कितना बचेगा, 0 बचेगा। उसके बाद यहाँ पर कितना बचेगा, 15 है, यहाँ पर 10 है, तो यहाँ पर 15 में से 10 जाएगा तो 5 बचेगा, यानी हमें 50 मिला। तो y का मान हम निकालेंगे यहाँ पर, तो क्या लिखेंगे, 5y बराबर 50, y बराबर 50 बटा के 5, कट करेंगे तो यहाँ पर 10 आएगा, यानी हमें y का मान कितना प्राप्त हुआ, 10। तो ये जो y का मान आया, अब हम क्या करेंगे स्टूडेंट, यह समीकरण 1 या समीकरण 2 में रख देंगे तो हमें x का भी मान प्राप्त हो जाएगा, यानी हमें नियत भाड़ा भी निकल जाएगा। ये प्रति किलोमीटर शुल्क है, ये 10। उसके बाद हम निकाल लेते हैं कितना, ये जो हमें x का मान निकाल लेते हैं नियत भाड़ा, तो उस समीकरण 1 में हम रख देते हैं। तो यहाँ पर रखेंगे x प्लस 10y बराबर 105। अब इसमें हम मान रख देते हैं, तो लिखेंगे क्या, x प्लस 10 इंटू 10 बराबर 105। तो x बराबर ये कितना होगा, ये 100 हो जाएगा, तो 105 माइनस 100 मैं डायरेक्ट कर दिया, तो x का मान कितना आएगा, 5। देखिए दोस्तों कि नियत टैक्सी का शुल्क कितना आया, 100 रुपये आया, 100 रुपये। तो x का मान हमें कितना निकाला, 5 निकाला, और y का मान हमने कितना निकाला, y का मान हमने 10 निकाला। अब जो ये मान आया है समझिएगा कौन कौन क्या है। तो ये हमने क्या माना था, प्रति किलोमीटर शुल्क y है, तो y का मान 10 आ गया, और नियत भाड़ा x है तो x का मान 5 आ गया। तो हमसे पूछा है 25 किलोमीटर दूर जाने के लिए हमें कितना रुपया देना पड़ेगा, वो भी सॉल्व हो जाएगा। कैसे करेंगे, आइए इधर देखते हैं। तो उसे कैसे बनाएंगे x प्लस 25y। अब बराबर इसे सॉल्व कर लेंगे तो जो आएगा वही उसका भाड़ा होगा रुपये में। तो x का मान भी आया है, y का भी मान आया है, तो हम सॉल्व कर लेंगे। तो चलिए यहाँ पर मान रखे हैं, तो x का मान 5 आया है, तो 5 प्लस 25 इंटू में y का मान कितना है, 10 है। तो सॉल्व करेंगे तो 5 प्लस ये 250 हो जाएगा। अब जोड़ेंगे तो 255 रुपया हो जाएगा, यानी हमें 25 किलोमीटर दूरी जाने के लिए हमें 255 रुपया देना पड़ेगा टैक्सी वाले को। तो उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स आप लोगों को यह सवाल समझ में आई होगी। चलिए इसी टाइप का नेक्स्ट क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। तो स्टूडेंट 5वां क्वेश्चन में दिया है, आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। इस क्वेश्चन में दिया है यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में दो जोड़ दिया जाता है तो वह 9/11 हो जाती है। यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो वह 5/6 हो जाते हैं, वह भिन्न ज्ञात कीजिए। तो चलिए स्टूडेंट बहुत ही आसान सवाल है, इसे हम सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले आपको इस सवाल सॉल्व करने से पहले आपको अंश और हर समझना पड़ेगा कि क्या होता है। तो मैं आपको बता दूं दोस्तों कि x/y है या फिर 1/2 है, तो ये क्या होता है, अंश होता है, यह अंश होता है, यह हर होता है। तो आपको यह जानकारी होनी चाहिए, और ये अंश होता है, यह हर होता है। तो इसे जानने के बाद अब हम सॉल्व करेंगे। तो हल में क्या लिखेंगे, माना, हल में लिखेंगे माना अंश x है तथा हर y है। इतना मानेंगे, अंश कितना है, x है और हर y है। तो अब सवाल में क्या कहा था कि यदि अंश और हर में क्या जोड़ दिया जाए, 2 जोड़ दिया जाए तो वो कितना होता है, वह हो जाता है 9/11। तो सबसे पहले x/y लिखेंगे। अब क्या कहा था, इसमें 2 जोड़ने की बात कहा था, तो 2 जोड़ देंगे तो कितना हो जाता है, 9/11 हो जाता है। ये समीकरण 1 मान लेंगे। तो सवाल में जो कहा था वही पढ़ के हमने बना लिया। अब दूसरा में क्या कहा है कि यदि अंश और हर में 3 जोड़ दे देते हैं, 3 जोड़ दे देते क्या हो जाता है, 5/6 हो जाता है।
तो अभी निकाल लेंगे। तो लिखेंगे x प्लस 3 बटा के y प्लस 3, ये कितना हो जाता है 5/6। ये समीकरण 2 मान लेंगे। अब ये जो मान आया समीकरण पढ़ के हमने बना दिया, तो अब इसे सॉल्व करके सिस्टमेटिकली समीकरण बना लेते हैं। कैसे बनाएंगे चलिए देखते हैं। तो इसे क्या करेंगे कि तिर्यक गुना कर देंगे। तो मैं डायरेक्ट इसमें गुना कर रहा हूँ, आप भी डायरेक्ट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो एक क्या होगा 11x हो जाएगा, प्लस में 11 दूना के 22 होगा, बराबर ये 9y हो जाएगा। उसके बाद प्लस में 9 दूना के 18 हो जाएगा। ये मैं डायरेक्ट कर दिया। तो इसमें मैं डायरेक्ट यक्स का भी मान निकाल दे रहा हूँ। तो देखिए क्या होगा 11x बराबर 9y माइनस का 22 होगा, प्लस का 18। अब क्या करेंगे 11x तो एज इट इज रहेगा बराबर, ये कितना होगा 9y, ये माइनस का 4 बचेगा, और x का मान हम निकालेंगे तो कितना होगा 9y माइनस 4/11 होगा। ये हमें x का मान निकला। ये कितना है, ये समीकरण 3 है। इसी प्रकार इसमें भी x का मान हम निकाल लेंगे इस वाले समीकरण से, समीकरण 2 से। तो इसका भी तिर्यक गुना मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ यहाँ पर। ये क्या होगा 6, देखिए x में किसी संख्या का गुना होगा तो 6x हो जाएगा। अगर ये 6 है तो 6x हो जाएगा, फिर 3 का इसमें गुना होगा तो 6×3 18 हो जाएगा। उसके बाद 5 का इसमें गुना होगा तो 5y हो जाएगा, प्लस 5×3 15 हो जाएगा। तो हम इसका गुना करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 6x प्लस 6×3 18 बराबर ये कितना होगा 5y प्लस 5×3 15। अब क्या करेंगे कि 6x को एज इट इज रहने देंगे, 18 को इस साइड भेज देंगे। तो क्या होगा 6x बराबर 5y माइनस 18 प्लस का 15। अब सॉल्व करेंगे तो 6x बराबर 5y, अब ये कितना है माइनस का 3 बचेगा। अब x का मान हम निकालेंगे तो यहाँ पर हम निकाल देते हैं 6x बराबर 5y माइनस का 3 है, तो x का मान निकालेंगे तो कितना आएगा x बराबर कितना आएगा 5y माइनस 3/6। ये आया। तो ये जो मान आया है ये दोनों को बराबर कर देंगे। उसके बाद क्या होगा, इसे हम समीकरण कितना मान लेंगे 4 मान लेंगे। तो इन दोनों को बराबर कर देंगे यहाँ पर। तो चलिए बराबर कर देते हैं। तो क्या लिखेंगे 5y माइनस 3/6 बराबर कितना है 9y माइनस 4/11। अब तिर्यक गुना भी इसमें भी हम करेंगे। तो चलिए इसे हम आसान तरीके से बताएंगे। 11 × 5y माइनस 3 बराबर कितना होगा 6 × 9y माइनस 4। अब गुना करेंगे तो 11×5 = 55 होगा, y एज इट इज रहेगा। उसके बाद माइनस का 11×3 = 33 होगा, बराबर 9×6 = 54 होगा, y तो एज इट इज है, माइनस 6×4 = 24 होगा। अब देखिए जो ये आया है, अब क्या करेंगे कि 54y को पक्षांतर करके इस साइड लिया देंगे और 33 को उस साइड भेज देंगे, क्योंकि माइनस का है प्लस का हो जाएगा। तो ये देखेंगे 55y माइनस 54y बराबर प्लस का 33 होगा और माइनस का 24 होगा। और भी घटाएंगे तो कितना बचेगा, देखिए सॉरी दोस्तों यहाँ पर 54 होगा, हमने क्या लिख दिया 24 लिख दिया। तो 55y माइनस 54y बराबर 33 माइनस 24। तो घटाएंगे तो कितना होगा, यहाँ पर सिर्फ y बचेगा और बराबर 33 में से 24 घटेगा तो 9 बचेगा। तो यानी हमें y का मान 9 प्राप्त हुआ, हर 9 प्राप्त हुआ। अब जो ये मान आया है, अब क्या करेंगे कि हम समीकरण इसमें रखेंगे, समीकरण 4 में रखेंगे। तो समीकरण 4 क्या दिया है, x बराबर 5y माइनस 3/6। x बराबर कितना है 5 × 9 माइनस 3/6। तो x बराबर कितना आएगा 9×5 = 45 होता है, माइनस 3/6। उसके बाद x बराबर कितना आएगा, देखिए 45 में से 3 जाएगा तो 42 बचेगा बटा 6। अब देखिए ये 6 है तो 6 × 6 = 42,
यानी हमें x का मान 7 प्राप्त हुआ। तो देखिए भिन्न हमें क्या प्राप्त हुआ, वो हमें प्राप्त हुआ x बटा के y। ये कितना प्राप्त हुआ, 7 बटे के 9 प्राप्त हुआ। देखिए यही भिन्न आया और हमें भिन्न पूछा था, तो 7 बटा के 9 प्राप्त हुआ। तो अगर आप कंफर्म करना चाहते हैं कि ये आंसर सही है या फिर गलत है, तो ये हम मान उठा करके यहाँ पर रख सकते हैं या फिर यहाँ पर। तो चलिए मैं ऊपर ऊपर बता देता हूँ। अगर यहाँ पर क्या रखेंगे, 7 रखेंगे तो 7 दूनी 9 हो जाएगा, और यहाँ पर 9 रखेंगे तो 9 दूनी 11 हो जाएगा। तो 7 दूनी 9 और 9 दूनी 11 इसके बराबर आ जाएगा। आप यहाँ पर भी रखेंगे तो सेम वही आएगा। क्या आएगा, ये आएगा, देखिए ये 7 है तो 7 3 10 हो जाएगा। उसके बाद 9 3 12 हो जाएगा। तो इसे कट सकते हैं, तो आ जाएगा आंसर, कोई दिक्कत नहीं है। कैसे होगा, चलिए मैं आपको ये वाला बता देता हूँ कि बराबर होगा कि नहीं होगा। तो देखिए x का मान 7 है प्लस 3 बटा के y का मान 9 है प्लस यहाँ पर 3 है, बराबर इसके आना चाहिए 5 बटा के 6। तो ये 7 3 कितना होगा, 10 होगा, बटे में 9 3 12 होगा। तो अब इसे कैसे कट करेंगे, 5 दूना के 10, 6 दूना के 12, तो 5 बटे के 6 आ गया। इसी तरह आपको सॉल्व करना था। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को यह भी क्वेश्चन समझ में आया होगा। एक और आखिरी क्वेश्चन है, इसे सॉल्व करने के बाद हम क्लास को एंड करेंगे। चलिए देखते, क्वेश्चन में क्या दिया है। इस क्वेश्चन में दिया है 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी थी, 3 गुनी हो जाएगी। 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी, उनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। तो ऐसा क्वेश्चन हमने जब पहला रैखिक समीकरण पढ़ा था 2 चर वाला ग्राफी विधि से, तो हमने आपको एक क्वेश्चन बताया था, लेकिन फिर भी मैं इस पे बताऊंगा क्योंकि उस पे मैंने पढ़ाया था तो रफ पे पढ़ाया था। तो उसके सवाल को मैं आपको बताऊंगा कि कैसे सॉल्व करेंगे और समीकरण कैसे बनाएंगे। तो मेन मैं आपको इसका समीकरण बना के छोड़ दूंगा और आप आगे के सॉल्व कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए हम समीकरण बना देते हैं। तो सबसे पहले क्या कहा है सवाल में, उसे लिख लेंगे। तो मानेंगे कि जैकब की वर्तमान आयु x है तथा उसके पुत्र की वर्तमान आयु y है। तो हल में लिखेंगे माना। जब भी इस तरह का सवाल आए तो हमें मानते ही हैं, वर्तमान आयु मानना पड़ता है x y में। तो मानेंगे क्या लिखेंगे, माना जैकब की वर्तमान आयु x वर्ष है तथा पुत्र की वर्तमान आयु y वर्ष है, यह मान लेंगे। तो ये क्या कहा है सवाल में कि यदि कहा है 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी रह जाएगी। 5 वर्ष बाद यानी हम क्या करेंगे, इन दोनों में 5 जोड़ेंगे तो x प्लस 5 बराबर y प्लस 5। तो 5 वर्ष बाद क्या कहा है सवाल में कि पुत्र की आयु से 3 गुनी रह जाएगी इसकी पिता की आयु, तो इसका यहाँ पर क्या होगा, 3 से गुना हो जाएगा। अब इसे समीकरण 1 मान लेते हैं। अब आगे हम बना लेंगे, बट इसी तरह ओवरऑल कहा है सवाल में। उसके बाद क्या कहा है और पढ़ लेते हैं। कहा 5 वर्ष पूर्व कहा है दोस्तों। तो 5 वर्ष पूर्व का मतलब क्या होता है, घटाएंगे। जैसे किसी की वर्तमान आयु है तो पूर्व कहेगा तो इसमें से घटाएंगे तभी तो निकलेगा। अगर बाद कहता है तो इसमें से कुछ जोड़ेंगे। तो यहाँ पर बाद कहा है तो हमने जोड़ा है, यहाँ पर पूर्व कहा है तो हमने घटाएंगे। तो अब घटाएंगे तो क्या कहा है, क्या लिखेंगे, x माइनस 5 बराबर y माइनस 5। तो कितनी गुनी रह जाएगी, 5 वर्ष पूर्व 7 गुनी रह जाएगी। तो यहाँ पर 7 से गुना कर देंगे। इस समीकरण 2 हमने बना लिया। अब इसे सॉल्व करेंगे तो समीकरण 1 और समीकरण 2 बन जाएगा। तो यही सवाल में बेसिकली कहा था। तो चलिए अब इसे समीकरण को हम आसान तरीके से सॉल्व करते हैं कि अब इसे लिख लेंगे तो इसे गुना करेंगे इसमें, तो लिखेंगे x प्लस 5 बराबर ये कितना होगा, 3y प्लस 5 तिहाई 15 होगा। अब इस साइड ले आ देंगे तो x माइनस 3y माइनस 15 प्लस का 5 बराबर 0। तो x माइनस 3y यहाँ पर क्या बचेगा, माइनस का 10 बराबर 0। समीकरण 1 कितना हुआ, 3 हुआ। अब इसके बाद इसे भी बना लेंगे तो इसी तरह लिखेंगे, क्या लिखेंगे, x माइनस 5 बराबर 7y माइनस 7 पचे 35। अब क्या करेंगे कि दोनों को इस साइड ले आ देंगे तो x माइनस 5 माइनस का 7y प्लस का 35 बराबर 0। तो x माइनस 7y और यहाँ पर क्या बचेगा, प्लस का
30 बराबर 0। इस समीकरण कितना मान लेंगे, 4 मान लेंगे। तो देखिए x माइनस 7y प्लस 30 बराबर 0 है, और दूसरा ए चौथा समीकरण है, और तीसरा ए आया है, कितना है x माइनस 3y माइनस 10 बराबर 0, और दूसरा है कितना x माइनस 7y प्लस 30 बराबर 0। तो इसे आप आसान तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, क्या कि वर्तमान आयु 40 वर्ष होगी, पुत्र की वर्तमान आयु 10 वर्ष होगी। मैं आंसर आपको बता दिया। तो उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट आप लोगों को यह भी क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।